Hello and welcome to my YouTube video. I am Nisha. Today we are discussing about an introduction. An introduction कमला दास के द्वारा लिखी गई एक पोयम है और ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स में लिखी गई है। ये पोयम एक कॉन्फेशनल पोयम है, मतलब जो पोएट है वो अपने डीप इमोशंस और फीलिंग्स को इसमें बताती हैं। वो इस पोएम में बताती हैं कि किस तरह हमारे समाज में पैट्रियार्की है और उससे समाज में महिलाओं को कितना सफ़र करना पड़ता है। इस कविता में उन्होंने राजनीति और महिलाओं के समान अधिकारों के बारे में खुलकर लिखा है। कमला दास जी कहती हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ बिगनिंग विद नेहरू। मतलब वो कहती हैं, मैं राजनीति को तो नहीं जानती लेकिन मैं उनके नाम जानती हूँ जो अभी पॉलिटिक्स में टॉप पर हैं, एंड कैन रिपीट दैम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ, और उन्हें रिपीट कर सकती हूँ जैसे हफ्ते के दिन हो या महीनों के नाम, जैसे जनवरी फरवरी, इस तरीके से। और शुरुआत वो नेहरू जी से करती हैं। अब आगे वो कहती हैं, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। यानी मैं एक भारतीय हूँ, मेरा कलर बहुत सांवला है, मालाबार में मेरा जन्म हुआ था और मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 लैंग्वेजेस लिख सकती हूँ और 1 लैंग्वेज में मैं अपने सपनों को देख सकती हूँ। एंड ओब्वियसली वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोल रही हैं जिसमें वो अपने सपने देख सकती हैं। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। कुछ लोग उनसे कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू। कमला दास अपने फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स और क्रिटिक्स से कहती हैं कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। ये लोग वही हैं जो कमला दास से बोल रहे हैं कि तुम इंग्लिश में मत लिखो। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस आई लाइक, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टोरेशंस, इट्स स्क्वेयरनेसेस, ऑल माइन, माइन अलोन। अब यहाँ कमला दास कहती हैं कि जो लैंग्वेज मुझे पसंद है उस लैंग्वेज में मुझे बोलने क्यों नहीं देते। जो भी लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है, इसकी खामियाँ, इसकी खूबियाँ सब मेरी, सिर्फ मेरी। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, आधा अंग्रेज़ आधा इंडियन और शायद मजाकिया भी लगता होगा, लेकिन मेरी ये लैंग्वेज जो है बिल्कुल ऑनेस्ट है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। और मेरी ये जो लैंग्वेज है उतनी ही इंसानियत से भरी हुई है, उतनी ही सच्चाई से भरी हुई है जितनी कि मुझ में है। इट वॉइसेस माई जॉयज़, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काविंग इज़ टू क्रोज और रोरिंग टू द लोइंस। यानी जो मेरी ये लैंग्वेज है मेरी खुशियों को, मेरी तकलीफ़ों को, मेरी उम्मीदों को आवाज़ देती है। मतलब जो कि मैं फील कर रही हूँ ये सिर्फ वही बताती है। और ये लैंग्वेज मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कौओं के लिए काम काम करना और शेरों के लिए दहाड़ना। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर। ये इंसानों की वो बोली है जो हमारा दिमाग सोच रहा है, ये सिर्फ वही बताती है, हेयर एंड नॉट देयर, जब मेरा दिमाग यहीं हो, कहीं ना खोया हो। ए माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज़ अवेयर। और जो मेरा माइंड है सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है और बिल्कुल चौकन्ना है। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म। तूफान में जो पेड़ आवाज़ करते हैं जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहता, बहरे और अंधों की तरह, वैसे नहीं है मेरी ये लैंग्वेज। और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन, इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर। और ना ही मेरी आवाज़ मानसून के बादलों की तरह है या फिर बारिश की तरह है, और ना ही जलती हुई चिता से जो आवाज़ें आती हैं उसकी तरह है। I was child and later they told me I grew। यानी मैं एक बच्ची थी और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो।
for I become tall, my limbs swelled and 1 or 2 places sprouted hair। और वो मुझसे ऐसा इसलिए कह रहे थे कि मैं लंबी हो गई थी और जो मेरी बॉडी के कुछ पार्ट्स थे उनमें स्वेलिंग आ गई थी, जैसे मेरे ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई थी और शरीर में 1-2 जगह बाल भी आ गए थे। यानी मेरे शरीर में प्यूबर्टी आ गई थी जिसके कारण ये चेंजेस आ गए थे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव नॉट नोविंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर। जब मैंने प्यार मांगा क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि मुझे और क्या मांगना चाहिए। ही ड्रेव अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर। तो वो मेरे लिए एक 16 साल का लड़का ले आए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। यहाँ समाज ने जो मैंने प्यार मांगा था उसको फिजिकल लस्ट में कंपेयर किया गया। ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बिटन। हालांकि उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन मेरी वुमन बॉडी को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे पीटा गया हो। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रस्ट मी। और जो मेरे शरीर का वज़न था, यानी जो वुमनली पार्ट्स होते हैं, मेरे ब्रेस्ट का वज़न और वुम्ब यानी कोक, वो मुझे दाब रहा था। आई श्रैंक पिटीफुली। मैं कांप रही थी। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र। फिर मैंने एक शर्ट पहन ली और मेरे भाई का ट्राउज़र पहन लिया। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस। और लड़के की तरह मैंने अपने बाल काट लिए और मेरा जो वुमनलीनेस था, यानी जो औरतों की तरह फीलिंग्स होती है, शर्माना, जिस तरह से वो बिहेव करती हैं, इन सब को मैंने इग्नोर कर दिया। ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, दिस सेट। जब मैंने ये सब किया तो उन्होंने मुझसे कहा साड़ी पहनो और एक औरत बनो और एक वाइफ बनो। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, सिलाई कढ़ाई करो और एक कुक बनो। बी क्वेलरर विद सर्वेंट्स, और सर्वेंट्स से झगड़ा करो, क्योंकि औरत का यही काम होता है उनकी नज़रों में। फिट इन ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स। यानी इस समाज में फिट इन हो और समाज में महिलाओं की तरह ढल जाओ। और ऐसा उनसे किसने कहा? कैटेगराइजर्स ने, जिन्होंने समाज को बांट रखा था। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रो आवर लेस ट्रैप्ड विंडोज़। और दीवालों पर मत बैठो और जो खिड़कियों पर लेस के पर्दे हैं उनसे बाहर मत झांको। यानी ये सब काम यूजुअली लड़के करते हैं, ये तुम पर शूट नहीं करते। बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। एमी एक क्रिश्चियन नेम है जो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें लड़के की तरह रहना ही है तो एक मॉडर्न लड़की की तरह बनकर रहो, या फिर कमला बनकर रहो, या सबसे बेहतर तुम माधवी कुट्टी बनकर रहो। लेकिन मर्द बनने की कोशिश मत करो क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अ रोल। ये तुम्हारे लिए एक टाइम है एक नाम चुनने का, एक रोल चुनने का ज़िंदगी में। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, और ये बचकाने गेम खेलना बंद करो। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि पागल बनने का नाटक मत करो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। जब कोई तुम्हें प्यार में धोखा दे दे तो ऐसे शर्मनाक तरीके से दहाड़े मारकर मत रो क्योंकि तुम एक लड़की हो। अब आगे कमला दास जी कहती हैं, आई मेट ए मैन, लव्ड हिम। मैं एक आदमी से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, ही इज़ एवरी मैन हु वॉन्ट्स अ वुमन। यानी मैं उस आदमी को किसी भी नाम से नहीं बुलाती थी और वो बाकी मर्द की तरह ही निकला जिसे बस औरत चाहिए थी। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव। और मैं हर उस औरत की तरह जो सिर्फ प्यार चाहती थी। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स। उसके अंदर एक भूख थी नदियों की तरह। इनमें द ओशियंस टायरलेस वेटिंग। और मेरे अंदर शांति थी और कभी न थकने वाला इंतज़ार था। यहाँ पर जो पोएट हैं खुद को और उस आदमी को कंपेयर कर रहे हैं कि उसके अंदर नदियों की तरह जल्दबाजी थी और मेरे अंदर समुद्रों की तरह इंतज़ार था। हु आर यू? कौन हो तुम? आई आस्क ईच एंड एवरी वन।
मैंने हर जगह हर किसी से पूछा, द आंसर इज़ इट इज़ आई। और जवाब सबका यही होता था कि मैं हूँ। एनी वेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। कहीं भी और हर जगह मैं उन लोगों को देखती थी जो लोग खुद को मैं कहकर संबोधित करते थे कि मैं हूँ। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वार्ड इन इट्स सिथ। वो लोग एक तलवार की तरह हैं, जो लोग टाइटली पैक हैं अपनी मयार के अंदर। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली। मैं वही हूँ जो अकेले पीती है। ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट। आधी रात को 12 बजे पीती है। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स। स्ट्रेंज टाउन्स में होटल में पीती है। इट इज़ आई हु लव। मैं वही हूँ जो हंसती है। इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम। मैं वही हूँ जो प्रेम करती है और बाद में शर्म महसूस करती है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट। मैं वही हूँ जो गिर कर मर रही है और मेरे गले में एक दर्द है। आई एम शिनर, आई एम सेंट। मैं ही पापी हूँ, मैं ही संत हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। मैं ही हूँ जिससे प्यार किया गया और मैं ही हूँ जिससे बिट्रे धोखा दिया गया। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स। ऐसी कोई खुशी नहीं है जो तुमने फील की हो और मैंने ना की हो और मेरे पास नहीं हो। नो एक्स विच आर नॉट योर्स। और ना ही ऐसा कोई दर्द है। आई एम टू कॉल माई सेल्फ। और मैं भी खुद को मैं कहकर ही बुलाती हूँ।